स्मृतिगंध एक गंधर्व की कथाधूल में लिपटी समय की परतें ओढ़े एक प्राचीन गांव की निर्जन गलियों में विहंग रहता था। उसका नाम, जिसका अर्थ पक्षीज है, उसके मौन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह कभी मुक्त उड़ान भरते पक्षी की भांति गाता नहीं था। उसकी आंखें अक्सर दूर किसी अनजाने क्षितिज को ताकती रहती थीं, मानो कोई भूली हुई धुन खोजने का प्रयास कर रही हो। गांव वाले उसे मौन बालक कहते थे। वह न तो किसी उत्सव में हर्षित होता, न किसी दुख में विचलित। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था, एक शाश्वत प्यास जो उसे हर पल सताती रहती थी। उसे अपने बचपन की कोई स्पष्ट याद नहीं थी, केवल कुछ धुंधली छवियां, जैसे तारों भरी रात में किसी अनसुनी वीणा की गूंज। उसका जीवन एक कोरी पुस्तक की तरह था, जिसके कुछ पृष्ठ हवा में उड़कर कहीं खो गए हों। उसका एकमात्र साथी था गांव के छोर पर स्थित एक खंडहर शिव मंदिर। सदियों पुराना, वृक्षों की जड़ों से जकड़ा हुआ, वह मंदिर मानो स्वयं किसी प्राचीन रहस्य का साक्षी रहा हो। एक दिन मंदिर के टूटे फूटे गर्भगृह में उसे एक पुरानी वीणा मिली। उसकी तारें टूटी हुई थीं, लकड़ी दीमक खा चुकी थी, पर उसकी आकृति में एक अवर्णनीय सौंदर्य था। विहंग ने उसे उठाया, उसकी चिकनी लकड़ी पर हाथ फेरा और सहसा उसके भीतर एक कंपन उठा। यह कंपन उसे परिचित लगा, पर इसका स्रोत वह नहीं जानता था। वीणा को लेकर वह अक्सर मंदिर में बैठता, अपनी उंगलियों को कल्पना में उसके तारों पर चलाता। उसे लगता जैसे उसकी नस नस में कोई मधुर राग गूंज रहा हो, पर जब वह उसे सच में बजाने का प्रयास करता तो केवल कर्कश ध्वनि निकलती। यह विडंबना उसके मन को और भी उदास कर देती। यह वीणा ही थी जिसने उसे लीला से मिलवाया। लीला गांव की एक युवती थी जो मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाती थी। उसकी कला में एक सादगी थी, एक सच्चाई जो विहंग को आकर्षित करती थी। वो उसे अक्सर वीणा के साथ देखता और उसके मौन को महसूस करती थी। लीला को विहंग की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति मिलती थी। उसे उसका अजीब सा मीठा गंध भी पसंद था, जैसे सुबह की ओस में भीगी मिट्टी और चमेली का मिश्रण। वह गंध जिसे और कोई नहीं सूंघ पाता था, लीला के लिए विहंग की अनूठी पहचान थी। एक दिन लीला ने विहंग से पूछा, तुम यह वीणा क्यों बजाते हो जब इसमें से कोई सुर नहीं निकलता? विहंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। उसने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी में हजारों सवाल छिपे थे। लीला ने धीरे से कहा, हो सकता है इसके सुर तुम्हारे भीतर हों। कभी कभी हमें अपने मन की धुन को ही सुनना पड़ता है। विहंग ने उसकी बात सुनी और उसे लगा जैसे उसके हृदय के किसी बंद दरवाजे पर कोई हल्की दस्तक दे रहा हो। विहंग अक्सर एकांत में बैठकर अपने भूले हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता। उसे याद आता एक दिव्य लोक जहां संगीत ही जीवन था। वह स्वयं एक गंधर्व था जिसका नाम विहंग था, और उसकी वीणा से निकली हर धुन ब्रह्मांड को मोहित करती थी। पर एक दिन उसने अपने अहंकार में बहकर एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। ऋषि कपिला, जिनकी क्रोधाग्नि प्रलय के समान थी, ने उसे श्राप दिया, तू अपनी दिव्य ध्वनि खो देगा, तेरा संगीत मौन हो जाएगा और तू मर्त्यलोक में भटकता रहेगा जब तक तू प्रेम और पीड़ा के असली अर्थ को न समझ ले। यह श्राप उसे याद नहीं था, पर उसकी आत्मा में इसकी टीस गहरी बैठी थी। उसे लगता था जैसे वह एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी चाबी कहीं खो गई हो। एक बार गांव में सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरों पर भूख और चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। लीला का परिवार भी कठिनाई में था। विहंग ने पहली बार अपने भीतर एक अलग तरह की पीड़ा महसूस की, दूसरों के दुख की पीड़ा। उसने लीला की मदद करने का निश्चय किया। उसके पास एक पुरानी चमकती हुई मणि थी जो उसे अपने दिव्य अतीत की एक धुंधली स्मृति के साथ मिली थी। वह उसे बेचने बाजार गया, पर बाजार में किसी को उस मणि का मूल्य समझ नहीं आया। वह एक साधारण पत्थर की तरह दिखती थी। विहंग निराश होकर लौटा। उसे समझ आया कि इस मर्त्यलोक में उसकी दिव्य वस्तुएं व्यर्थ थीं। उस रात उसने वीणा उठाई। उसे लगा कि यदि वह अपनी दिव्यता से मदद नहीं कर सकता तो शायद अपनी मानवता से कर सके। उसने लीला के दुख, गांव के दर्द और अपनी स्वयं की विस्मृति के दर्द को अपनी उंगलियों में समेटा। इस बार जब उसने वीणा पर अपनी उंगलियां फेरी तो कोई दिव्य संगीत नहीं निकला, बल्कि एक कच्ची मानवीय धुन निकली। यह धुन टूटी हुई थी, पर उसमें एक सच्चाई थी, एक भावना थी जो सीधे हृदय को छूती थी। वह धुन विहंग का मौन संवाद था, प्रकृति से, लीला से और स्वयं से। यह संगीत हवा में घुल गया। उसने सूखे खेतों को छुआ, मुरझाए हुए वृक्षों को छुआ। यह लीला के कानों तक पहुंचा और उसके हृदय में एक अजीब सी शांति भर दी। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं विहंग की धुन पर रो रही हो और फिर धीरे धीरे हील हो रही हो। विहंग ने रात भर बजाया। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गईं, पर वह रुका नहीं। उसके भीतर से एक जलधारा बह निकली थी जो अब थम नहीं सकती थी। भोर होते ही आकाश में काले बादल घिरने लगे और कुछ ही देर में धरती पर अमृत वर्षा होने लगी। गांव वाले दौड़े हुए बाहर आए और उन्होंने देखा कि धरती की प्यास बुझ रही थी। लीला दौड़कर मंदिर की ओर आई। उसने विहंग को देखा, थका हुआ, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही उसने अंतिम तार छेड़ा,
वीणा से एक मधुर स्पष्ट धुन निकली, न केवल दिव्य, न केवल मानवीय, बल्कि दोनों का एक अद्भुत संगम। उस धुन में उसकी दिव्य स्मृति थी और उसकी मानवीय करुणा का अमृत। उसका स्मृतिगंध अब और भी तीव्र हो गया था, जैसे एक प्रकाशपुंज जो उसकी नई पहचान को दर्शाता हो। श्राप टूट चुका था, पर विहंग को अपने दिव्य लोक में लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने लीला का हाथ थामा। उसकी आंखों में अब वह अनजानी खोज नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्ट चमक थी। उसे समझ आ गया था कि असली दिव्यता कहीं और नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और मनुष्यता की गहराई में ही छिपी है। वह अब न केवल गंधर्व था, न केवल मनुष्य, वह स्मृतिगंध था, स्मृतियों की सुगंध जो हर उस धुन में समाई थी, जिसे वह अब अपनी वीणा से निकालता था। उसकी धुनें अब जीवन की हर कहानी कहती थीं, प्रेम की, दुख की और उस अनवरत यात्रा की जहां दिव्यता और मानवता एक हो जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।